नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशम एहतिशाम। पेश हैं आज की सुर्खी। 14 जून को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में ब्लड डोनर्स डे मनाया गया, जिसमें कई NGOs और समाजी कारकुनान शामिल हुए। इस दौरान मुतअद्दिद नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया किया, जिनका CMO पुंछ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल पुंछ ने खैर मकदम किया। इस दौरान पुंछ के नौजवानों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया, जहां माशरे को खून के अतिया करने के लिए आगाह किया गया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए CMO और मेडिकल सुपरिटेंडेंट पुंछ ने खून अतिया पर पुंछ के NGOs और डोनर्स की तारीफ की। औरंगज़ेब शौर्य चक्र के 5वें यौम शहादत पर चेयरमैन फारूक अहमद की तरफ से एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत SSP पुंछ विनय शर्मा ने की। मेहमान खुसूसी ने शहीद औरंगज़ेब के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और उनको खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो अवाम के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि ज़िंदा कौमों का फ़र्ज़ बनता है कि वह अपने शहदा को याद करते रहें। इस मौका पर नितिन ऑफ 101 BDI, LFT कर्नल RR, LFT कर्नल BSF 158, BNSDP और महेंद्र शेजान भट्ट, चेयरमैन बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कमेटी शहजाद मलिक, चेयरमैन पुलवामा मिटियार्स मेमोरियल फाउंडेशन JNB आसिफ जरदाई और सरपंच खालिद हुसैन ने इजहार ख्याल करते हुए शहीद औरंगज़ेब को खराज तहसीन पेश किया। काबिल ज़िक्र है कि जब औरंगज़ेब की शहादत हुई थी तो उस वक्त की वज़ीर दिफा श्रीमती निर्मला सीतारमन, NCDS जनरल बिपिन रावत ने भी औरंगज़ेब के ख़ानदान के साथ इजहार हमदर्दी और ताज़ियत के लिए सलानी का दौरा किया था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क में भी लोगों से करीब से रूबरू होने का अपना सफ़र जारी रखते हुए अपने हालिया दौरा अमेरिका के दौरान ट्रक की सवारी की। मंगल को जारी करदा एक बयान में कांग्रेस पार्टी ने कहा, मिस्टर गांधी ने हिंदुस्तान नज़ाद ट्रक ड्राइवरों के साथ वाशिंगटन DC से न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर का फासला ट्रक के ज़रिए तय किया। हिंदुस्तान में दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक से सफ़र किया। अमेरिका में हिंदुस्तान नज़ार ट्रक ड्राइवरों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को करीब से देखने और समझने के लिए उन्होंने वहां ट्रक का सफ़र किया। बयान में कहा गया कि यहाँ ट्रक ड्राइवरों की कम उजरत और कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा के साथ घर पर जद्दोजहद करते हैं। वहीं अमेरिका में ट्रक चलाने वालों को उनकी मेहनत के लिए मुनासिब उजरत के साथ साथ इज्जत भी मिलती है। कांग्रेस ने मंगल को सोशल मीडिया पर मिस्टर गांधी की एक ट्रक ड्राइवर के साथ बातचीत की 9 मिनट की वीडियो भी जारी की। वीडियो में कांग्रेस लीडर ग्रे T-शर्ट पहने हुए ट्रक पर सवार होते हैं और सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वाज़ा रहे कि गुज़श्ता माह मिस्टर गांधी रात देर गए एक ट्रक पर दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे थे और ड्राइवरों से उनके मसाइल पर बातचीत भी की थी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने बुध को हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इत्तेहाद का मुज़ाहरा सिर्फ उस वक्त करते हैं जब उनकी अपनी पार्टियों को मखसूस मसाइल का सामना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर खामोश हैं। आज़ाद ने बुध को कहा कि अपोजिशन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर गुज़श्ता 6 सालों से मुसलसल खामोश रही। वो इत्तेहाद की बात उसी वक्त करते हैं जब उनकी जमातों को कोई मसला दरपेश हो। उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा जम्मू कश्मीर का, जो कि आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले ही एक रियासत थी, अब मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बना दिया गया था। इस वक्त भी अपोजिशन पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी की हिमायत की थी। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के अदम मौजूदगी की वजह से दूर दराज रहने वाले लोगों को कौमी सतह पर नुमाइंदगी की कमी है। मुंतखब नुमाइंदे अपने अपने इलाकों के लोगों की नुमाइंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन असेंबली के बगैर ये मुमकिन नहीं। आज़ाद ने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में असेंबली की अदम मौजूदगी की वजह से कोई भी
उन लोगों तक पहुंचने के काबिल नहीं है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, चाहे वो वादी कश्मीर हो या जम्मू में। मुंतखब नुमाइंदे अपने इलाके के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। आज़ाद ने कहा कि इनके सियासी करियर में ये पहला मौका है कि खिते में इंतखाबात नहीं कराए जा रहे हैं। ये मेरे तजुर्बे और समझ से बाहर है। ताहम साबिक कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की हालिया इंतखाबी कामयाबियों का सहरा मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस की क़यादत को दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि कांग्रेस को मरकज़ में नुकसान हुआ है, रियासतों में नहीं। जहां भी एक मजबूत रियासती क़यादत है, पार्टी वापस क़यादत हासिल कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध के रोज सोनामर्ग में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की यूटी सतह के लड़कियों व लड़कों का मुश्तरका कैंप से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए तजुर्बा, फील्ड वर्क और माशरे की बेलौस खिदमत के जरिए ज़िंदगी की अनमोल इक़दार को सीखने का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि स्काउट्स और गाइड्स ने कोविड वबाई मर्ज के दौरान मिसाली हिम्मत का मुजाहरा किया है। मनोज सिन्हा का कहना था कि उन्होंने हमेशा दूर दराज इलाकों में कम्युनिटी सर्विस और समाजी बाइख्तियार बनाने के दौरान एक शानदार किरदार अदा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि हमारे नौजवान स्काउट्स और गाइड्स हमेशा माशरे में नए शोर को जन्म देने की ख्वाहिश रखते हैं ताकि कोई भी तरक्की और खुशहाली के सफ़र में पीछे ना रहे। उन्होंने कहा कि नौजवान वो तमन्नाई है जो माहौलियाती इक़्तिसादी इस्तेकाम के साथ जदीद माशरे की तरक्की के लिए नई राहें तश्कील दे रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नौजवानों की ताकत तवानाई का लामहदूद ज़रिया जो खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहती है, हमेशा फ़र्क करने के लिए तैयार रहती है, हमेशा मुहिम जोई के लिए तैयार रहती है, हमेशा इख्तरा के लिए तैयार रहती है, ईजाद करने के लिए तैयार रहती है और माशरे को ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के लिए बदलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो मंशियात के ख़िलाफ़ मुहिम में शामिल हों और माशरे से इस लानत को ख़त्म करने में इंतज़ामिया की मदद करें। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी सर्विसेज के ज़रिए नौजवान स्काउट्स और गाइड्स स्काउट्स मूवमेंट जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने में PRIS और ULBS की मदद कर सकती है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध को बालतल का दौरा करके बालतल के रास्ते से अमरनाथ की सालाना यात्रा की तैयारियों और इंतजामात की सूरत हाल का जायज़ा लिया। सरकारी ज़राई ने बताया कि इलाके के दूर राह करने से पहले सोनामर्ग में एक जायज़ा मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें मनदीप कुमार भंडारी CEO अमरनाथ श्राइन बोर्ड, कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर, देही तरक्की और पंचायती राज ADGP विजय कुमार, सूबाई कमिश्नर विजय कुमार बिदुरी और अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सिविल इंतज़ामिया, पुलिस, CAPF और फौज के सीनियर ऑफिसरान मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेहत देखभाल, बिजली, मवासलात, पानी की फराहमी और सफाई सुथराई, मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि यात्रा बेस कैंप में मुनासिब तादाद में डॉक्टर, अमला, सामान, अद्वियात और ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद रहें। PRO को वसाइल को मुतहरिक करने या यात्रा के आगाज़ से पहले तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा चूँकि यात्रा ऊंचाई पर दुश्वार गुजार इलाके में है जहां ऑक्सीजन की सतह कम है, सेहत की सहूलियात 24 घंटे देखभाल को यकीनी बनाया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो यात्रा रूट और रात की फ़ज़ाई खिदमत पर मवासलाती खिदमत को यकीनी बनाएं। उन्होंने मज़ीद हिदायत दी कि खैमा बस्तियों में आग बुझाने के आलात नस्ब किए जाएँ। बालतल में यात्रा बेस कैंप में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने DRDO के हस्पताल में जारी काम और यात्रियों के लिए दीगर सहूलियात का मुआयना किया। हस्पताल को 17 जून तक फ़आल कर दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि BJP इंतखाबात लड़े बगैर जम्मू कश्मीर पर हुकूमत कर रही है, जो हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। उन्होंने कहा कि अगर BJP मजबूत होती तो यहाँ इलेक्शन मुनक्कद हुए होते। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो BJP का सफाया होगा। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार बुध को वस्ती ज़िला बडगाम में नामनगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी के एक जवाबी बयान के बारे में
پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کا انتظار کیوں کریں گے، اگر انتخابات منعقد ہوں گے تو بی جے پی کا صفایا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بی جے پی اپنی جگہ مضبوط ہوتی تو الیکشن ہوئے ہوتے، لیکن وہ جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی ہار جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو پارلیمانی انتخابات سے پہلے اسمبلی انتخابات کرائیں۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی کو یہاں انتخابات منعقد کرائے بغیر ہی اقتدار حاصل ہوا ہے، جو ہماری بدقسمتی ہے۔ فلموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان دو فلموں سے مذہب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان لوگوں کی سازش ہے جیسے جیسے پارلیمانی انتخابات نزدیک آئیں گے وہ ایسی حرکتیں کریں گے، لیکن ہمیں عقل مندی سے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست کرنے کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے راجوری پونچھ اضلاع میں ایک بڑے نارکو ٹیرر ماڈیول کا پردہ فاش کرتے ہوئے بڑی مقدار میں منشیات، اسلحہ اور نقدی برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ADGP جموں مکیش سنگھ نے بدھ کو بتایا کہ راجوری پونچھ رینج میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے منشیات دہشت گردی کے بڑے ماڈیول کا پردہ فاش کیا ہے۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں 44.47 کلو گرام ہیروئن کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور نقدی بھی ضبط کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مجموعی طور پر 8 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاریوں سے نہ صرف منشیات کی غیر قانونی تجارت ختم ہوئی ہے بلکہ خطے میں دہشت گردی کی ممکنہ کارروائیوں کو بھی ناکام بنایا گیا ہے۔ ADGP نے بتایا کہ ان کارروائیوں کے دوران اب تک برآمد ہونے والی اشیاء میں 44 کلو گرام زائد ہیروئن، 13.2 لاکھ روپے نقدی اور AK-47 رائفل، 2 پستول اور 8 دستی بم شامل ہیں، جو منشیات کی سمگلنگ اور اسلحے کی تجارت کے درمیان گناؤنے گٹھ جوڑ کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلحہ کے علاوہ سیکیورٹی فورسز نے 13.32 لاکھ روپے کی بھاری رقم بھی ضبط کی ہے۔ وہیں بڑے مقدار میں دیگر قابل اعتراض مواد بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ رواں برس راجوری کی ڈانگری میں مقامی لوگوں اور ممبر گلی میں سیکیورٹی فورسز پر ہوئے عسکری حملے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جگہ جگہ ناکہ چکی کی جا رہی ہے اور مشکوک نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ ضلع ڈوڈا میں 5.4 کی شدت کے زلزلے کے ایک روز بعد جموں کشمیر میں بدھ کی صبح کے بعد دیگر 4 زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جن سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمالوجی کے مطابق پہلا زلزلہ ضلع ڈوڈا میں بدھ کی الصبح 2:20 پر آیا، جس کی ریکٹر اسکیل پر شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی اور زیر زمین اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ اسی ضلع میں 21 منٹوں کے وقفے کے بعد دوسرا زلزلہ آیا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 2.8 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زیر زمین اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ تیسرا زلزلہ بھی صبح ڈوڈا میں ہی بدھ کی صبح 7:56 پر آیا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.5 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کی زیر زمین گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ چوتھے زلزلے کے جھٹکے ضلع کشتواڑ میں 8:29 پر محسوس کیے گئے۔ سینٹر کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.3 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اس کی زیر زمین گہرائی 5 کلومیٹر تھی۔ تاہم ان زلزلوں سے کسی کی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بتا دیں کہ جموں کشمیر منگل کی دوپہر کو 5.4 کی شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جس کا مرکز ضلع ڈوڈا تھا، اور اس زلزلے سے ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا۔ جموں کشمیر زلزلاتی پیمانے پر سب سے زیادہ خطرناک زون 5 اور 4 میں آتا ہے۔ ناظرین، تو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کامنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے ضرور نوازیں اور بیل آئیکن بھی کلک کریں۔ دیجیے اجازت اپنے میزبان محتشم احتشام کو، اور آپ دیکھتے رہیے اردو چینل۔ خدا حافظ۔